इधर केंद्र ने सभी राज्यों को अब पत्र लिखा है। केंद्र की तरफ से अब यह पत्र लिखा गया है कि प्रवासी श्रमिकों के पैदल चलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एमएचए ने राज्यों को ये बात कही है कि ये जिम्मेदारी राज्यों की है कि श्रमिकों को घर पहुंचाया जाए। श्रमिकों को विशेष बसों और श्रमिक एक्सप्रेस से ही घर भेजा जाए। राज्यों की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाए राज्य इन सुविधाओं की जानकारी श्रमिकों तक पहुंचाएं, ये भी गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरे देश में तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कैसे मजदूर मजबूरी में पलायन कर रहा है और पैदल पैदल सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक का सफर कर ले रहे हैं। हजार किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे हैं और ऐसे में जान भी गंवा रहे हैं, भूखे प्यासे कई किलोमीटर तक चले जा रहे हैं। अब गृह मंत्रालय ने अब जाकर राज्यों को यह कहा है कि आप व्यवस्था करिए मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की, चाहे वो ट्रेन से हो या बसों से, और साथ ही में इन मजदूरों तक ये जानकारी भी आपको पहुंचानी है। इधर जबलपुर में मजदूरों का उत्पात देखने को मिला। श्रमिकों ने रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचा दिया, वेंडिंग मशीन तोड़कर सामान लूट लिया। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने संज्ञान लिया है। कल दोपहर की ये घटना बताई जा रही है। तो मजदूर लगातार परेशान हैं, कोई चीजें उन्हें कोई मदद कहीं से भी मुहैया नहीं हो पा रही, तो फिर वो किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं ये देखिए तस्वीर। परेशान मजदूर जबलपुर में उत्पात मचाते नजर आए और रेलवे स्टेशन पर इन्होंने वेंडिंग मशीन तोड़कर सामान लूट लिया। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रतीक, ये मजदूर इतने मजबूर हो गए और उनको कहीं से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिली, तो उत्पात मचाते नजर आए। देखिए पुनीत, बिल्कुल तस्वीरों को देख के भले ही ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता हो, लेकिन दरअसल ये तस्वीर जो है वो मजबूरीवश जो है सामने आई है। अमूमन लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्टेशनों में पहुंचने पर भी क्या व्यवस्थाएं हैं, या ट्रैवल अगर मजदूर या श्रमिक किसी राज्य से दूसरे राज्य कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। भले ही प्रशासन तमाम दावे कर दे, लेकिन मजबूरी इतनी ज्यादा है कि पानी तक पीने कहीं कहीं नहीं मिल पाता या पानी खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही मजबूरी में ये जो मजदूर हैं वो जो मिल पाता है शायद अपराध भी कर बैठे। और ऐसी कुछ तस्वीर जयपुर से भी सामने आई। वेंडिंग मशीन को तोड़ा गया, चिप्स के पैकेट, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें जो मिली, जैसे जैसे मिली सबने ऐसे फटाफट बटोरा और अपने स्टेशन के जो ट्रेन के डब्बे है उसमें वो कूच कर गए। तो समझ सकते हैं कि ये मजबूरी थी मजदूरों की, क्योंकि सुनसान था, स्टेशन भी खाली पड़े हैं। तो जैसा अब उनको जो भी लगाओ, तो खाने के आइटम्स जो कि वेंडिंग मशीन के अंदर मौजूद थे, इस लिहाज से श्रमिकों ने सबसे पहले उसमें धावा बोला, तोड़ा उसे। उसके बाद तमाम जो चिप्स के पैकेट या फिर स्नैक्स के पैकेट थे उसे ले जाते हुए तस्वीरों में भी वो दिख रहे हैं। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं मजबूर दिख रहा है। उसका भी अनफॉर्मल वे में यही कहना है कि वो मजबूरी में उन्होंने ये काम किया। फिलहाल कोई अपराध अभी दर्ज इस पूरे मामले में नहीं किया गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। जबलपुर से अगली खबर भी, रेल मंत्री ने आरपीएफ जवान की तारीफ की है। ट्वीट कर आरपीएफ जवान की सराहना उन्होंने की है। आरपीएफ प्रभारी ने श्रमिकों को चप्पल पहनाई थी और मजदूरों के छोटे बच्चे के पैरों में चप्पल नहीं थी। तो रेल मंत्री ने ये वीडियो देखा और उसके बाद इसे ट्वीट किया है और इसे मानवता की सेवा का अच्छा उदाहरण बताया है। प्रतीक हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, आरपीएफ के जवान लगातार जितनी उनसे कोशिश हो रही है वो कर ही रहे हैं अपनी ड्यूटी के साथ, उन लोगों की मजबूरी को भी समझ रहे हैं जो लोग मजबूरी में यहाँ से वहाँ पलायन कर रहे हैं। यही तस्वीर देखने को मिली और अब रेल मंत्री भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रतीक, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए ये तस्वीर पहले दिखा दें, प्रतीक से हम संपर्क करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जब जा रहा था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, तो आरपीएफ के जो प्रभारी हैं उन्होंने इस बच्चे के पैरों में चप्पल पहनाई और उसके बाद उसे गुड बाय कहा। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, लोगों की मजबूरी है, यहाँ से वहाँ पलायन करने के, नंगे पैर चल पड़े मजदूर हैं, मजबूरी में आकर ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं समाज में जो ध्यान रख रहे हैं और जितना अपनी तरफ से बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं और यही तस्वीर देखने को मिली। रेल मंत्री तारीफ कर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल बेशक पुनीत, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर है, मार्मिक तस्वीर है जो हर किसी को कहीं ना कहीं दिल को पिघला देगी, क्योंकि एक छोटे बच्चे हैं जो कि नंगे पैर चल रहे हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि मजदूर कहीं भी कितने भी दूर से पलायन कर रहे हैं, तो इस बीच जो जबलपुर आरपीएफ के प्रभारी हैं वीरेंद्र सिंह, जब उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे नंगे पैर बिना चप्पलों के लंबा सफर तय कर रहे हैं और इतनी धूप है तेज, इसलिए उन्होंने खुद के ही स्वयं के खर्चे से चप्पलें जो है श्रमिकों के लिए बुलवाई हैं। न केवल बच्चों के लिए बल्कि महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अब वो लगातार इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब ये वीडियो सामने आया था तो रेल मंत्री ने भी ट्वीट कर इस वीडियो को शेयर किया है और उस पर स्पष्ट लिखा है कि मानवीयता का एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो आरपीएफ जबलपुर ने यहाँ पर पेश किया है। तो बेशक इस कठिन समय में जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है, लेकिन सरकारी महकमे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पहल से जुड़ रहे हैं और आगे आकर के पीड़ित मानवता की सेवा की ओर कहीं ना कहीं अपनी आहुति दे रहे हैं। और वाकई बहुत ही अच्छी ये तस्वीर है, समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छा पैगाम देती है कि लॉकडाउन के इस दौर में जो दूसरे मजबूर हैं उनकी सहायता करें और इस क्रम को लगातार आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, इस क्रम को लगातार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कितने परेशान होकर ये मजदूर कई 100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं या जैसे भी अपने घर की तरफ जो पहुंच रहे हैं, तो रास्ते में हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रकार से अगर बन सकता है तो उनकी मदद ज़रूर करें। और यही तस्वीर यहाँ देखने के लिए रेल मंत्री ने इसकी तारीफ की, ट्वीट किया है। और जबलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 4.0 के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कंटेनमेंट जोन के बाहर निजी अस्पताल खुल सकेंगे। 79 वार्डों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। 18 मई से छूट का दायरा भी बढ़ेगा और रेड जोन में पाबंदियां जारी रहने वाली हैं। ऑरेंज जोन में रियायत बढ़ेगी। ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। इसके लिए आज नई गाइडलाइन जारी की जाए। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।